हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और हमारी छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल मेरा निशिकांत पांडे जी आपसे होगा। देखिए, आखिर यूसीसी लागू करने के पीछे आप लोगों की क्या मानसिकता है? क्योंकि देखिए, पहले उत्तराखंड जहां हो चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बाहुल्य इलाके भी यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, तो उसका ध्यान रखा जाएगा या नहीं? ये दो सवाल आपके लिए, निशिकांत जी। वर्मा जी, आपको और आशीष जी को संध्या जोहार। बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तराखंड में भी उनको संरक्षित करने का, उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया गया है, उसी प्रकार अभी समिति बनी है पूर्व न्यायाधीश के उसमें श्रीमती रंजना देसाई जी के उसमें बनाई गई अध्यक्षता में, और 5 समिति सभी वर्गों से चर्चा करेगी, राय लेगी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सरकार को अपना व्यू देगी। विषय क्या है? आर्टिकल 44 संविधान जो हमारा निर्देशित करता है कि आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी सम्मिलित है। अब विवाह हो, तलाक हो और दत्तक का मतलब गोद लेने का वो व्यवस्था हो, या जो बंटवारे, संपत्ति बंटवारे का विषय आता है, तो कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है कि संपत्ति में बेटे का हिस्सा मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, मतलब मैं सभी जगह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक यूसीसी कानून के लिए संविधान में एक प्रावधान पहले से किया गया था। चूंकि तुष्टीकरण के कारण पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, कोई काम नहीं किया। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग है, आदिवासी वर्ग के सभी हितों को संरक्षित करते हुए संविधान में दिए गए प्रोविजन के अनुसार संविधान सम्मत यूसीसी लागू करने की दिशा में हमारी सरकार ने एक पहल किया है, जिसका मतलब स्वागत भी है और साधुवाद भी है कि सभी वर्गों के लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें किसको आपत्ति है ये तय करना होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति ना होके संतुष्टिकरण की राजनीति की दिशा में हमारी सरकार पहल कर रही है। तो मुझे लगता है वर्मा जी की वास्तविकता यही है कि यूसीसी के तरफ प्रतिबद्धता से हमारी सरकार पहल कर रही है। जिस प्रकार लाल आतंक से बस्तर मुक्त हुआ है, उसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षित करते हुए बाकी जो कानून की व्यवस्था बनानी है, हमारी सरकार उस दिशा में पहल कर रही है। ठीक है। निशिकांत पांडे जी, इन लोगों ने तो बता दिया, बीजेपी लगातार बताती भी रही है जिस तरीके से। उसके बाद फिर मैं अब आशीष जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, निशिकांत जी ने जो बोला आपने सुना, और बीजेपी लगातार बताती रही है वक्त वक्त पर पे कि वो यूसीसी क्यों लागू करना चाहती है, और शायद यही वजह है कि जब तक डबल इंजन की सरकार है, ये अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू कर देना चाहते हैं। उत्तराखंड से शुरुआत हो भी चुकी है, ठीक है, कांग्रेस विरोध करती आई है। तो इन्होंने बताया कि किस विषय के कारण या इनकी क्या मानसिकता है कि ये यूसीसी लागू करना चाहते हैं। आप बताइए, कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? उत्तराखंड में हुआ वहां विरोध, देखिए सबसे राजस्थान में होने वाला है वहां विरोध, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ये क्यों लाना चाहती है, ये हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल है बीजेपी से इतनी जल्दबाजी में क्यों लाना चाहती है। हमारा विरोध यूसीसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि यूसीसी आए, लेकिन संविधान सम्मत यूसीसी आए। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की बात अलग है। हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आर्टिकल 244 में जो आदिवासियों को प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों में विवाह जो होते हैं उनके समुदायों में, और सारी चीजें जो उनके कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, उसको सुरक्षित रखते हुए ये लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं लाया जाएगा, तो क्या ये लाने से पहले एक व्हाइट पेपर नहीं ला सकते थे, या फिर इन बातों को किस तरीके से ये लेकर आने वाले हैं? कितनी जल्दी क्यों है कि अभी आपने आसाम में लाया, बंगाल में लाया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी आप करना चाहते हैं। जल्द से जल्द इसको करने के पीछे मंशा क्या है, ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और पीसा भी हमारे यहाँ लागू है, 1996 एक्ट जो है। तो ये छत्तीसगढ़ जो है एक आदिवासी संरक्षित क्षेत्र है, और हमारे यहाँ पर जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों को कितने ज्यादा संवेदनशील मामले आगे हमने देखे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इस संवेदनशीलता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी यूसीसी, यूनिफॉर्म कोड लागू करने, सिविल कोड लागू करने से पहले एक बार जैसे डिस्कशन सामने ओपन फोरम पर ले आती, व्हाइट पेपर ले आती। हमारा जो कंसर्न है कि हमें संदेह है कि अगर ये नहीं किया गया, संरक्षित नहीं किया गया, देखिए क्या है, ये
धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती रहती है। वो ये सवाल उठाता है कि कहीं यूसीसी केवल एक समुदाय या एक संप्रदाय के खिलाफ तो नहीं लेकर आ रहे हैं ये, या फिर अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखिए आर्टिकल 13 जो है वो ये हमको आजादी देता है कि हम अपने कस्टम्स को फॉलो कर लें, और कस्टमरी एक्ट भी यही कहता है। अब अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पार्ट 4 से यूसीसी लेकर आ रहे हैं, और जो शेल एंडेवर जो वर्ड लिखा हुआ है कि जिसमें प्रयास किया जाएगा, तो अगर ये आप उन प्रदेशों में लाएं जहां कोई समस्या नहीं है, जहां कोई पीसा एक्ट नहीं है, जहां कोई आर्टिकल 244 नहीं है, जहां जो है आदिवासी इतने बहुतायत में नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ संवेदनशील है, और इसे लाने से पहले जो जनता के मन में संदेह और सवाल उठ रहा है वो बीजेपी के करनी से उठ रहा है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की राजनीति कर रही है। धर्म उनका फेवरेट टूल है, पॉलिटिकल टूल है, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं चुनावों में। तो संदेह होना और इस पर आपत्ति जताना जो है एक स्वाभाविक सी बात है। हम चाहते हैं कि यूसीसी आए, लेकिन संविधान सम्मत यूसीसी आए, अधिकारों को संरक्षित करते हुए, आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए आए। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास कोई ठोस वजह है आशीष जी जो आप लोग कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि यूसीसी आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो आपने सवाल उठाए हैं अभी तुरंत? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य है, निशिकांत जी मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। बोलिए बोलिए आशीष जी। जी, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था देश में चल रही है, जो क्या ये एक डिफरेंट एजेंडा है? एजेंडा शिफ्ट करने की बात हो रही है क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? एजेंडा ये शिफ्ट कर देना चाहते हैं कि अब जो है नीट का मुद्दा खत्म हो जाए। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर पर, युवा सड़कों पर है, 5-7 दिन 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मुद्दा शिफ्ट करने के लिए ये तो नहीं किया जा रहा है कि हाँ आनंद फानंद में, इस जल्दबाजी से संदेह होता है हमें। अगर ये आनंद फानंद में सिर्फ एजेंडा शिफ्ट करने के लिए और देश का ध्यान वापस से केवल उसी बात पे लाने के लिए जहां पर जो है अंततः हिंदू मुस्लिम की बहस शुरू हो, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जल्दबाजी करना और बिना व्हाइट पेपर के इसे लागू करने की कोशिश करना संदेहात्मक है। ठीक है, निशिकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो आप जो जवाब देना चाहते वो दीजिएगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से जो कांग्रेस का स्टैंड है यूसीसी को लेकर के, उसको आप लोग राजनीतिक स्टैंड क्यों मान रहे हैं? आप लोगों के लिए ये क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये राजनीति कर रही है कांग्रेस, बजाय इसके कि एक संवैधानिक बात कर रही है कांग्रेस? आशीष जी। संवैधानिक बात कर रही है, जी निशिकांत जी, व्हाइट पेपर की बात कर रहे थे, व्हाइट पेपर की। अभी समिति बनी है, अभी यूसीसी लागू के लिए समिति बनी है जो सभी वर्गों से राय मशवरा करके अपनी राय का पुलिंदा सरकार को सौंपेगी। तो व्हाइट पेपर का चर्चा क्यों होना चाहिए? दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि चुनाव कारण भारतीय जनता पार्टी से कौन से प्रदेश में नहीं, कई दशकों से गोवा में लागू है। कांग्रेस पार्टी कभी किंतु परंतु नहीं, क्या कारण रहा होगा? कांग्रेस पार्टी कभी चिंतित नहीं। लेकिन रही बात आदिवासी वर्ग के हित की, तो 5 साल तो आप बिना से कालखंड में आदिवासियों को कितना भला कर पाए वो तो आपके समक्ष है। प्रदेश को लाल आतंक से मुक्त करने की दिशा में जब दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें और सुरक्षा फोर्स बढ़ रहे थे आगे, जब सबसे बड़ी सफलता हमको मिली थी, तब फर्जी एनकाउंटर कह के यही भूपेश बघेल जी और यही दीपक बेजी सामने खड़े हो गए थे। यहाँ तक नक्सलियों को शहीद बता दिया था इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। आदिवासियों के वर्ग के या सभी वर्गों से इनका कोई झगड़ा नहीं है। इनका एक ही मूल एजेंडा है, मुस्लिम तुष्टीकरण, जिस कारण पूरे देश में गठ में चले गए। आज ये छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए कई राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, कई राज्य ऐसे हैं जहां 30-30, 40-40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी नहीं है। क्या कारण है? यही मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने का हमारा काम है, संतुष्टिकरण का। सभी वर्गों को साथ लेकर समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान जब बना था, भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ की भी जन्म नहीं हुई थी। 1951 में जनसंघ बना है, संविधान बना है 26 जनवरी 1950 को। उस समय बाबा साहब ने क्यों उसमें डाला, और पंडित नेहरू जी क्या कर रहे थे, सरदार पटेल जी क्या कर रहे थे? जब उनसे ज्यादा जानकारी अगर आज के कांग्रेसियों को है तो बताएं कि संविधान में इसको मेंशन क्यों किया गया। और रही बात आदिवासी वर्ग के हित की, तो अक्षरशः बहुत स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह रहा हूँ कि उनके हितों का संरक्षण जिस प्रकार से उत्तराखंड में किया गया, वैसे ही उनके परंपरा का, उनके संस्कृति का, उनकी सभी हितों का संरक्षण करने का दायित्व प्रदेश की सरकार का है। क्योंकि हम एक ही मूल चीज जानते हैं, सबका साथ सबका विकास।
कोई तुष्टिकरण नहीं। आशीष जी जो बात कह रहे थे, आशीष जी मूल विषय ये है कि आप कहाँ की बात वो कहाँ पहुंचाए। तो दिल्ली जंतर मंतर में आप कीजिए ना प्रोटेस्ट, आप क्यों नहीं जा रहे? यहाँ छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में जो समिति बनी है, अभी कोई व्हाइट पेपर की जरूरत नहीं। अभी तो वो सभी वर्गों से चर्चा करेंगे, सभी वर्गों से चर्चा करने के बाद अपना ब्लूप्रिंट देंगे सरकार को, फिर सरकार आपसे भी चर्चा करेगी। 90 विधायक है पूरे विधानसभा में, बिना उनकी सहमति से ऐसी कोई चीजें नहीं होने की है। हमारा काम है यूसीसी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हर प्रदेश में जहां हमारी सरकार है लागू करना है, और लागू करने के साथ समान कानून। इसका मूल विषय क्या है वर्मा? यानी ये बात कंफर्म हो गई है निशिकांत जी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां यूसीसी आएगा? अभी तो आपने बोला। बिल्कुल, उसका इंटेंट क्या है देखिए। हाँ, उसका इंटेंट क्या है? उसका बेसिक इंटेंट है, एक व्यक्ति 4 महिला के साथ शादी करता है, ये उनके यहाँ वैध है। उनके अपने देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, वो अपने लॉ बोर्ड के हिसाब से करते हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आप महिलाओं का सशक्तिकरण करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या महिलाओं के साथ जो त्रासदी हो रही है उसके साथ जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक केंद्र सरकार ने बैन किया, कानून लाया, उस समय कांग्रेस पार्टी खड़ी होके उसका विरोध नहीं कर रही थी। क्या ट्रिपल तलाक महिलाओं के प्रति एक अजीब सी मानसिकता का वो परिचायक नहीं था? आप कहीं पे भी बैठ के एसएमएस ट्रिपल तलाक कर देंगे, आप फोन पे ट्रिपल तलाक कर देंगे, खाना अच्छा नहीं बना तो ट्रिपल। इस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करने का काम जब कांग्रेस पार्टी, आप उसको आप बानो के केस में देखा होगा आपने कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया तो राजीव गांधी जी ने कानून ला के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। यही तुष्टिकरण की जो राजनीति है, इसी कारण कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह गर्त में चली गई। मेरा विषय और मानना सिर्फ यही है, यूसीसी लागू होना चाहिए, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही, लेकिन किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आपकी सरकार ने जब ये समिति का गठन किया है, फिलहाल मिसेस देसाई इसका हिस्सा हैं, लेकिन आदिवासी समाज और पीवीटीजी के जो समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए कोई समिति गठित की गई है या बातचीत की है सरकार ने? उसी के लिए समिति को गठन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कांग्रेस पार्टी की चिंता है, उस चिंता पे हमको कहीं कोई डाउट नहीं, उनकी चिंता को हम रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। वही चिंता देखिए, आदिवासी वर्ग को संरक्षित किया गया, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में भी हैं, उनके सभी अधिकारों को संरक्षित करते हुए किस प्रकार से उनको और व्यापकता से, बड़े कैनवास में आपको देखना होगा, ऐसे छोटे कैनवास में एक तिरछी नजरिए से देख के आप कमेंट कर दें कि आदिवासी वर्ग के हित लूट जाएंगे, ऐसा नहीं है साहब। हमारा भी नजरिया वही है, क्योंकि सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता के द्वारा चुनी जाती है। किस लिए? जनता के विकास के लिए, जनता के हित के संरक्षण के लिए। तो काम हमारी सरकार केंद्र में 12 वर्षों से कर रही है। अभी 2.5 वर्षों में लगातार जिस प्रकार से लाल आतंक से बस्तर मुक्त हुआ है, आज देखिए कितना व्यापक विकास के कार्य तेजी से वहां चल रहे। एक नजरिया आपको देखने की आवश्यकता ये भी है कि नियर निलार के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य इतनी तेजी से वहां डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि विकास के रास्ते ही विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। ये जरूर हथियारबंद नक्सली हुए, लेकिन मानसिक रूप से जो उस विचारधारा के पालक और पोषक हैं वो तो अभी भी होंगे ना। तो विकास के रास्ते ही मतलब हमारे सुदूर वनांचल में भी विश्वास अर्जित करके दोबारा कभी ये लाल आतंक हमारे प्रदेश को, हमारे देश को जख्मी ना कर पाए, और लाल आतंक आदमखोर पुनः पैदा ना हो, उस दिशा में भी हमारी सरकार प्रयास करी। ये बेहद और व्यापक है, उसको छोटे नजरिए से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो उसका जवाब दीजिए। और एक सवाल मेरा है कि क्या आपको लगता है कि इस देश में अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड जो हैं वो बाधा बन सकते हैं या बाधा बन रहे हैं? आशीष जी। ये सबसे पहली बात, मैंने नीट पेपर लीक का जो एजेंडा शिफ्ट की बात करी, इसलिए करी कि देखिए बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में लागू किया जा रहा है, असम चुनाव के बाद असम में, और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करने की जल्दबाजी की जा रही है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जिसे आज माननीय प्रवक्ता जी क्लियर कर देंगे तो ये सारा डिबेट ही खत्म हो जाएगा। पहली बात, अगर यूसीसी जब बाकी प्रदेशों में इन्होंने बात करी लगा हुआ है, देखिए गुजरात में जैसे एसटी को अलग रखा गया है, अगर एसटी को गुजरात में अलग रखा गया है, उत्तराखंड में भी रखा गया है। उत्तराखंड में जब हुआ तो सबसे ज्यादा विवाद लिविंग रिलेशनशिप को लेकर हुआ, वहां पर बहुत विवाद की स्थिति बनी उस प्रावधान को लेकर। अब
अगर आप एसटी को छत्तीसगढ़ में भी इससे अलग रखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही? यूनिफॉर्म तो रहा नहीं फिर। और दूसरी बात, हमारे प्रदेश में पीसा एक्ट है जिसमें ग्राम सभाओं की राय और सहमति लेना अनिवार्य है। ये कह रहे थे कि आपके 90 विधायक हैं, समिति का गठन होगा, आपकी राय ली जाएगी। साहब, राय क्या उन ग्राम सभाओं से लेगी सरकार? इस बात को आज ये सुनिश्चित कर दें। क्या ड्राफ्ट को सरकार पब्लिक करेगी, पब्लिक फोरम पर रखेगी लागू करने से पहले? इस बात को सरकार कर दे। और क्या एसटी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर ट्राइब्स को सम्मिलित किया जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी पे सवाल उठता है। दूसरा कि हमारा देश जो है यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी, हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जीता जागता उदाहरण है और हम इस पे गर्व करते हैं। और आप जब इस कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं तो अभी कौन से प्रदेश में ऐसा लगता है इन्हें कि इस डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस जो अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अपने अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उससे कोई कानूनी दाव पेच इनका फंस जा रहा है और कोई कानूनी दिक्कतें आ जा रही हैं जिसके लिए आप उस प्रदेश में ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जहां धारा 244 है, जहां पर पीसा एक्ट 1996 लागू है। हम उस गांव में कदम नहीं रख सकते बिना अनुमति के, ग्राम सभा के बिना, ग्राम सभा के मर्जी के। आप यहाँ पर अगर विधानसभा में बैठकर विधायकों के बीच में ये लागू कर देंगे तो वो आदिवासी क्षेत्र की जो ग्राम सभा है, मूल आदिवासी है, उनकी भावनाओं का क्या होगा? या आप कह दें आज औपचारिक रूप से कि हम ग्राम सभाओं से राय लेकर इसको करेंगे। कहने की बात है कि हम सभी लोगों से ले लेंगे, हम एलजीबीटी से भी ले लेंगे, पर सच्चाई ये है कि जिस तरीके का रवैया है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की, कि ये एकाक कानून लाते हैं तानाशाही की तरह। हमने कई बार देखा है कि फिर डिस्कशन नहीं रह जाता, फिर विवाद हो जाता है। तो हमारा कहना है कि जल्दबाजी ना करें। पीसा एक्ट 244 आर्टिकल और हमारे ट्राइब्स के हितों को किस तरीके से ये सरकार रखेगी और किस तरीके से इन अधिकारों की सुरक्षा करेगी, इस बात को बताएं, इस बात को जनता को बताएं और फिर लागू करें। और विपक्ष उनका साथ देगा, कोई सकारात्मक कदम होगा तो निश्चित रूप से हम उनसे कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन जिस तरीके की मंशा अभी भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, उसमें मंशा में, इस जल्दबाजी में ये लग रहा है कि भैया इसमें एजेंडा शिफ्ट होने की बात तो हो ही रही है। आज हम इस बात पे डिबेट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एजेंडा यहाँ शिफ्ट किया गया है। ठीक है, जवाब दीजिए निशिकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आशीष जी, जो आपने हमारे इंटेंट को इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि गुजरात और उत्तराखंड में हमने एसटी वर्ग को बाहर रखा। दैट्स इट। फिर डिबेट का क्या हो सकता है? यही आप हमारे इंटेंट भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम एजेंडा को शिफ्ट कर रहे हैं। आपका इंटेंट ये था कि हम एजेंडा को शिफ्ट कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आपने गुजरात और उत्तराखंड का उदाहरण भी दिया। अब महत्वपूर्ण विषय ये है आशीष जी कि जब आपको ये मालूम है कि हमारे इंटेंट में कहीं मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो फिर क्यों? क्योंकि आपको शुद्ध रूप से राजनीति करनी है। मुद्दा विहीन कांग्रेस शुद्ध रूप से राजनीति करना चाहती है। पूरा विषय ये है कि यूसीसी आपको जब संविधान में आपको प्रोविजन करके दिया गया, आपने तुष्टीकरण के कारण लागू नहीं किए, चाहे विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति के बंटवारे हो, गोद लेने के तरीके हो, सारी चीजों पे एक समान रूप से व्यवहार करने की प्रक्रिया को यूसीसी, आप समझ सकते हैं, समान नागरिक संहिता है। विषय मात्र इतना आता है, कांग्रेस पार्टी अभी बताए, मैं तो पुनः कर रहा हूँ कि एसटी वर्ग के संरक्षित करने का बात है, तो आपने स्वयं उदाहरण दिया। अब कहीं कोई आपको किंतु परंतु है क्या? रही बात नीट एग्जाम की, नीट एग्जाम का आप बिल्कुल, आप जितना ताकत से विरोध कर सकते हैं। एक ही सवाल है सर, जी मैं कंप्लीट कर लूं कि आप विपक्ष में हैं, आप नीट के लिए, आप केंद्र सरकार की नीतियों के लिए, प्रदेश सरकार की नीतियों के लिए, कानून के लिए या निर्णय के लिए, देखिए समय कम है, मैं ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगी आप दोनों को, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी उसके लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। आशीष जी आपका, निशिकांत जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, यूसीसी देश में एक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है, सबसे पहले गोवा में लागू था और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यू में लगे हुए हैं, यानी यहाँ भी समिति का गठन कर दिया गया है। अलग अलग पक्षों से बातचीत है। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने चारों जगह विरोध किया है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,